ट्रांसपोर्ट टीवी के हाथ लगी ऐसी मेल, खुल गई सारी पोल। अब इनका क्या होगा? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, शुरुआत की पंक्तियों में आपने सुना कि हमने क्या कहा। आप थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो ही गए होंगे कि आखिर ये बात क्या चल रही है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ होने वाली डबल टैक्सेशन या यूं कहें पैसों की मार की, जबकि आपके साथ कानूनन या नियम के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। देश एक तरफ वन नेशन वन टैक्स की ओर जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डबल टैक्सेशन हो रहा है। कैसे, वो भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। पहले जो तो ट्रक ड्राइवर हैं, पूरे देश में ट्रक लेकर घूमते हैं, वो तो जानते हैं कि नेशनल परमिट जो कि 2010 में लागू हुआ था और उसके बाद वो देश में कहीं भी जा सकते हैं अगर उनके पास नेशनल परमिट है। इसके बावजूद गाहे बगाहे बॉर्डर पर, चेक पोस्ट पर कहीं ना कहीं रोक के उन्हें परेशान तो किया ही जाता है। इसके अलावा टूरिस्ट गाड़ियों के लिए भी AITP जो कि 2021 में लागू किया गया ये नियम, यानी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जिसे कहा जाता है, जिसके तहत अगर आपके पास AITP है तो आप देश भर में किसी भी राज्य में जा सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा कर किसी भी बॉर्डर पर नहीं देना है। सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा होगा, पर हकीकत में कहानी तो कुछ और ही है, वो आप सभी बाकायदा जानते हैं। इस कहानी को सुलझाने ही आज हम आपके सामने आए हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पोल खोलेंगे। खुलेगी राज्यों की मनमानी की पूरी पोल। सुनवाएंगे कैसे एक आदेश से राज्य सरकारों की नींद उड़ी हुई है। सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 पर। अब जरा स्क्रीन पर वो नया नोटिफिकेशन देखिए जिस राज्य की सीमा पर पर्यटक गाड़ियों को रोककर टैक्स लेने की प्रकृति को चुनौती दी गई है और इसने उड़ा दी है राज्य के अधिकारियों की नींद। ये डॉक्यूमेंट अप्रैल 2025 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो वाहन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट यानी AITP के तहत चलते हैं, उनसे अब सीमा पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए परिवहन पोर्टल पर मौजूद बॉर्डर टैक्स वसूलने वाला सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। क्या है AITP परमिट? 2023 में सरकार ने नए नियम बनाए, GSR 302E। 18 अप्रैल 2023 को यह बनाया गया, जिनके तहत ये परमिट दिए जाते हैं। ये परमिट पूरे देश में बिना रुकावट यात्रा की सुविधा देते हैं और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट कहा जाता है। परमिट शुल्क का बंटवारा, यानी कि इससे जो पैसा आता है उसका बंटवारा कैसे किया जाता है। परमिट के लिए जो फीस ली जाती है उसे हर महीने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। इसलिए अब अलग अलग राज्यों द्वारा अतिरिक्त टैक्स जैसे यात्री कर, बॉर्डर टैक्स या चेक पोस्ट टैक्स लेने की जरूरत नहीं रह गई है। फिर भी कुछ राज्य टैक्स ले रहे थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से 25 अप्रैल 2025 को जारी की गई है, जिसका सब्जेक्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ AITP सिस्टम बाय डिसेबलिंग बॉर्डर चेक पोस्ट मॉड्यूल फॉर कलेक्टिंग बॉर्डर टैक्स ऑन परिवहन पोर्टल फ्रॉम व्हीकल्स प्लाइंग अंडर AITP, जो कि अभी हमने ऊपर आपको सारा हिंदी में समझाया भी। इसका मतलब यही है कि AITP को मजबूत करना, बाकी सभी जो स्टेट में परिवहन पोर्टल के थ्रू लिए जा रहे हैं पैसे या कलेक्शन, वो सब बंद करना। इसका मतलब ये है। इसमें आगे लिखा है कि दैट सम स्टेट्स UTs आर स्टिल लेविंग टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ पैसेंजर टैक्स, बॉर्डर टैक्स, चेक पोस्ट टैक्स एटसेट्रा फ्रॉम द टूरिस्ट व्हीकल्स प्लाइंग अंडर ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स रूल्स 2023। वही बात कि यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं सभी बॉर्डर पर, चेक पोस्टों पर जो यहाँ पर गाड़ियां लेकर आ रहे हैं AITP रूल 2023 के अंडर, जबकि ऐसा नहीं करना है। एक बार AITP बनवा लिया तो कहीं कोई पैसा नहीं देना है। फिर आगे लिखा है द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन द मिनिस्ट्री एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द बॉर्डर चेक पोस्ट मॉड्यूल बी डिसेबल्ड फॉर
collecting border tax from vehicles plying under the strength of AITP fee। इसका मतलब है कि मंत्रालय को यह जानकारी मिली, उन्होंने एग्जामिन किया कि कुछ राज्य अब भी ऐसे टैक्स वसूल रहे हैं, इसलिए अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा और सीमा कर वसूली का सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। यह आदेश उच्च अधिकारियों की मंजूरी से जारी किया गया है और इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है। इस आदेश से टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर यानी कि टूरिस्ट गाड़ियों को ले जाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन राज्य जैसा कि हिमाचल प्रदेश, केरल तथा कोई और भी राज्य चिंतित है। दरअसल हिमाचल में चेक पोस्ट पर टूरिस्ट गाड़ी वालों से विशेष सड़क टैक्स लिया जाता था, अब वो लेना 1 मई से बंद हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पोर्टल पर से स्टेट को एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब कोई जिसके पास AITP है, उन्हें अब इस तरह के किसी तरह के टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे अगर कोई स्टेट बॉर्डर पर आपसे टैक्स लेने की बात करता है और सरकारी वेब पोर्टल पर जाकर सरकारी एंट्री करने लगेगा, तो उसे ये वाला एरर मैसेज दिखने लगेगा जिसमें लिखा है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होल्डर आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस एंड टैक्सेस। जब इस बात ने तूल पकड़ा और ये बात टैक्सी चालकों, टूरिस्ट गाड़ी वालों तक पहुंची, हम तक पहुंची, तो हमने भी आजाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष जो कि कलसी साहब हैं, उनसे इस पर उनकी राय पूछ डाली। तो उन्होंने भी सवाल उठाया और बहुत सी बातें हमसे कर डाली और पोल खोल डाली सवाल के साथ साथ। मिनिस्ट्री ने तो मॉड्यूल करते भी चेक पोस्टा चक दो, बिल्कुल जी, पर धक्का देखो भी ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੱਕਤੀ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਚੱਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈक्स लेना वा। तीन चीजें थोड़ी होंगी जी। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय ने मॉड्यूल में कहा है चेक पोस्ट बंद करो। केंद्र सरकार एक देश एक टैक्स लागू करना चाह रही है, स्टेट का शेयर बंद कर देना चाहिए। एक तो शेयर भी ले रहे हैं और टैक्स भी ले रहे हैं। राज्य का अधिकार है कि हाई कोर्ट जाकर चुनौती दे, लेकिन इस तरह टैक्स ना ले। इन्होंने कहा कि या तो ये सीधे शब्दों में कह दें कि या तो शेयर लेना बंद कर देंगे या फिर रसीदें काटते रहो, कौन रोकता है। पर एक चीज करो, AITP इसमें से भी आपको शेयर मिल रहा है और फिर भी SRT के नाम पर टैक्स काट रहे हैं, टैक्सी या टूरिस्ट गाड़ियों का, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये सारे कथन कलसी जी के हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो वाली लेटर या ईमेल जो सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट को की गई है, जो जवाब है मिनिस्ट्री की उस नोटिफिकेशन का कि भैया हम क्या करने वाले हैं, ये स्टेट वाले कह रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिखा है मोस्ट अर्जेंट थ्रू ईमेल, बहुत ही जरूरी है इसका ये मतलब है। और 3 मई 2025 को ये सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हिमाचल प्रदेश को भेजी गई है, जिसमें जिक्र है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के लेटर का जो 25 अप्रैल को भेजा गया था। उसके बाद आते हैं हम इस बात पर जो इन्होंने जवाब दिया है। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया हुआ है जो कि 1 नवंबर 2023 को आई थी। इसमें लिखा है कि वो जस की तस मानी जाएगी, यानी आपकी मिनिस्ट्री की ये जो नोटिफिकेशन है जो 1 नवंबर 2023 को आई थी, इसके हिसाब से हिमाचल की ज्यूरिसडिक्शन में जो भी वाहन होंगे उनसे AITP फीस वसूलना जायज है और लीगली जस्टिफाइड है। जी हाँ, जस्टिफाई शब्द का इस्तेमाल किया है। अभी वहां इस प्रोसेस को जस की तस ही रखेंगे, ये स्टेट ने साफ कर दिया है। यही नहीं, इन्होंने एक केस का जिक्र भी किया है जिसके लिए पटिशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उसके मद्देनजर तो हम मैनुअल अब इसको कलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 नवंबर 2023 वाली नोटिफिकेशन को ही माना जाएगा, आपकी इस न्यू नोटिफिकेशन को बिल्कुल नहीं। और आगे सभी अपने कर्मियों को निर्देश देते हुए ये भी लिख दिया गया है कि आप सभी को बाकायदा मैनुअल कलेक्शन करनी है और आपके लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी जारी कर दी जाएगी, यानी कि साफ साफ कह दिया कि हम नहीं मानने वाले। इसके बाद हमने भी बात की सेक्रेटरी STA कम एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन भवन शिमला से। उनसे जब सवाल पूछे AITP फीस बंद होने को लेकर, तो उन्होंने कहा
बड़े साफ शब्दों में ये कि AITP फीस क्या है और जो SR टैक्स लेते हैं ये वो क्या है। और हाँ, उन्होंने अपनी बात साफ कह दी कि हम अपना SR टैक्स मैन्युअली लेते रहेंगे। सुनिए रिकॉर्डिंग के कुछ अंश जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं जुझार बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी से। ट्रांसपोर्ट टीवी से? हाँ जी। बोलो जुझार जी। कौन सा बात कर रहे हो सर? मैं सेक्रेटरी STA हूँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बट अदरवाइज सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलग होते हैं। सर AITP सिस्टम अभी डिसेबल हुआ है सर, सारी बॉर्डर चेक पोस्ट पे मॉड्यूल। तो सर अभी एक कलेक्टिंग है वो बंद की है AITP, जिनके पास भी होगा वैलिड गाड़ियों से, है ना, कमर्शियल व्हीकल्स। तो सर अभी क्या स्टेटस है, ये बंद हो गया है या जो है अपना मैनुअल काटना शुरू कर दिया है? क्योंकि ग्राउंड हमारे यहाँ पे स्टेट पे तो बेसिकली क्या था, मॉर्थ ने तो जो एक मॉड्यूल था कलेक्शन का मॉड्यूल ना, राइट सर, वो बंद किया। और जो AITP का जो ये लोग फीस जमा करते हैं वो AITP रूल्स के अंडर होता है। हमारे स्टेट में टैक्सेशन का हमारा अपना इंडिपेंडेंट एक्ट है, मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, जिसके अंदर हम जो है स्पेशल रोड टैक्स लेते हैं। एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद AITP। वो हमारा अपना ही टैक्सेशन है, क्योंकि मोटर व्हीकल टैक्सेशन स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो उसके तहत हम पहले जो है वो जो इनका जो पोर्टल बना था वो हमारे को फैसिलिटेट करता था जो है SRT लेने के लिए। क्योंकि वो पोर्टल बंद है तो हम जो है अपने तरीके से जैसे पहले लेते थे वैसा ले रहे थे। बट सर जो यूनियंस हैं वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं स्टेट को, नेशनली, है ना। नहीं, वो टैक्स नहीं भर रहे ना, वो तो फीस है ना। उसमें फीस और टैक्स में डिफरेंस होता है ना। फीस इज समथिंग डिफरेंट, टैक्स इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अलग तो मतलब भी मैनुअली लिया जा रहा है। हाँ, जो हमारा तरीका हम उससे ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुन ली आपने? बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि अब ये मानने वाले नहीं है। यही नहीं, जब हम टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष कलसी जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि हिमाचल में रसीद भी काटी जा रही है, अभी तक कट रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमाउंट भी लिखा है और पर्चियां काटना अभी जारी है। तो ये चर्चाएं थी हिमाचल प्रदेश की, जिन पर असर पड़ रहा है और वो एक तरह से बगावत करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ केरल से भी सामने आया है, जहां पर ऑनलाइन कलेक्शन ब्लॉक कर दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा किया गया है। दरअसल इस टैक्स वसूली की शिकायत लेकर कुछ प्राइवेट बस ऑपरेटर पहुंच गए थे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब तक NIC ने केरल के परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार कर संरचना लागू की हुई थी। राज्य ने 2 साल पहले उच्च न्यायालय के फैसले के बाद AITP बसों पर सड़क कर लगाना शुरू किया था, जिसमें पुष्टि की गई थी कि राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रों में सड़क कर निर्धारित करने का अधिकार है। इसलिए इसके बाद केरल ने कोर्ट की तरफ रुख करने की बात की है कि वह इसको लेकर कोर्ट जाएंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी हो रही और उनको कहा जा रहा है कि वो अब टैक्स नहीं वसूल कर सकते हैं। इसको लेकर वो भी काफी तिलमिलाए हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के एक तरफ तो सरकार से, केंद्र से अपना हिस्सा भी लिया जा रहा है और फीस के तौर पर ही सही, जैसा कि हिमाचल के सेक्रेटरी ने हमें बताया कि फीस अलग है, हम तो टैक्स लेते रहेंगे, लेकिन टैक्स के नाम पर पैसे लिए जाना अभी जारी है। भाई जेब से पैसे तो जा ही रहे हैं ना, चाहे आप टैक्स के नाम पर ले ले चाहे फीस के नाम पर। और डबल ट्रिपल अगर जा रहा हो तो दुख तो होगा ना ड्राइवरों को, तो आवाज भी उठेगी। इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।